अगर बाकी का एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम इस एपिसोड नरूटो है वुड स्टाइल का एपिसोड 2 शुरू करते हैं। नरूटो अभी इतना ताकतवर हो गया था कि काकाशी उससे बिना कोई निंजुत्सु यूज किए जीत ही नहीं सकता था। कुरामा नरूटो को बोलता है, तुम मेरे चक्रा को यूज करने की कोशिश करो, अगर तुम इसे नियंत्रण करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा वुड स्टाइल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नरूटो लग जाता है। कुरामा के चक्रा को कंट्रोल करने में वो अभी सिर्फ 6 साल का है। नरूटो ध्यान लगाता है और उसके चारों तरफ से लाल ऊर्जा निकलने लगा। कुरामा बोलता है, तुम इसे नियंत्रण करो, नहीं तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो अभी के लिए इसे छोड़ दो। नरूटो बोलता है, मेरा निंजा वे यही है, मैं कभी हार नहीं मानता। नरूटो ने फर्स्ट टेल मोड को नियंत्रण कर लिया। नरूटो के शरीर से इतना ज्यादा ऊर्जा निकल रहा था, कोनोहा के लोग उस ऊर्जा को महसूस करके दहशत में आगे हीरोजन भी डर गया। वो तुरंत नरूटो के पास पहुंचा। उसे लगा नाइनटेल ने नरूटो पर कंट्रोल ले लिया है। नरूटो जैसे ही हीरोजन को देख इसने तुरंत कुरामा के चक्रा को सप्रेस कर दिया। हीरोजन बहुत हैरान हुआ कि एक 6 साल का बच्चा जिसने नाइनटेल के चक्र को यूज किया बिना नियंत्रण खोए, उसे तुरंत सब रेस भी कर दिया। हीरोजन नरूटो का खूब प्रशंसा किया। नरूटो हीरोजन को बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस ऊर्जा को नियंत्रण करने का। हीरोजन नरूटो से बोला, ठीक है, लेकिन तुम अभी सिर्फ वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करोगे। हीरोजन एक स्क्रॉल दिया और बोला, आज से तुम विलेज से बाहर रहोगे किसी और जगह। नरूटो पूछा, वो कौन सी जगह? हीरोजन नरूटो को नामिकाजे क्लेन के हैंडआउट में ले गया। नरूटो बोला, ये कौन सी जगह? हीरोजन बताया, ये तुम्हारे नामिकागे क्लेन का हैंडआउट है, यहाँ तुम्हारे अलावा मैं और काकाशी ही आ सकता है। मैंने तुम्हें जो स्क्रॉल दिया है वो फर्स्ट होकागे का है, इसमें उसके सभी जुत्सु के बारे में लिखा है। नरूटो बहुत खुश हुआ। हीरोजन नरूटो को कुछ दिनों का राशन दिया और बोला, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, तुम्हारा पहचान बहुत लोगों को पता चल गया है कि तुम फोर्थ होकागे के बेटे हो। कुरामा ने नरूटो को पहले ही सब कुछ बता दिया था और नरूटो ने उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि उसे पता था कुरामा को मदारा ने कंट्रोल किया था। नरूटो भी अब मदारा से उतना ही नफरत करता है जितना कुरामा करता है। हीरोजन बोला, तुम्हारे फादर के इस दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस हैंडआउट में लाया हूँ। ये बोलकर हीरोजन वहाँ से चला गया। कुरामा नरूटो को बोला, तुम अभी इस स्क्रॉल को खोलो और इसमें से जुत्सु सीखो। नरूटो स्क्रॉल खोलकर उसमें से पहले वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज सीखने लगा। नरूटो अपने 50 क्लोन के साथ सीख रहा था। नरूटो को लगभग 2 दिन लग गया सीखने में, लेकिन वो अब भी उतना अच्छे से इस जुत्सु को परफॉर्म नहीं कर पाता है। कुरामा नरूटो को बोलता है, तुम्हारा हीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। पहले से नरूटो ट्रेनिंग करते करते एक कोने में चला गया, वहाँ पर एक स्क्रॉल था। नरूटो उसे उठाकर नाइनटेल से पूछा, ये है? कुरामा बोला, इसे खोल कर देखो। नरूटो उसे खोला तो उसमें 2 लोगों का फोटो था, एक कुशीना और मिनाटो का था। नरूटो उन दोनों का फोटो देखकर बहुत इमोशन हो गया। कुरामा बोला, इसमें और भी कुछ? नरूटो उस स्क्रॉल को और खोला तो उसमें एक कुनाई था, उसमें फ्लाइंग राइजिंग के बारे में लिखा था। नरूटो कुरामा से पूछा, ये कौन सा जुत्सु है? कुरामा बोला, इस तकनीक को दूसरे होकागे तो बीरामा सेंजू ने बनाया था, फिर बाद में यही तकनीक तुम्हारे फादर का सिग्नेचर टेक्निक बन गया। नरूटो बहुत खुश हुआ। फिर उसने कुरामा को बोला, मुझे ये सीखना है। कुरामा बोला, ठीक है, तुम अपने कुछ क्लोन को बोलो वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करे, तुम इस तकनीक को सीखो। नरूटो लग गया ट्रेनिंग में। नरूटो को ट्रेनिंग में लगभग 6 महीना हो गया। नरूटो अभी 7 साल का हो गया है। नरूटो बोलता है, मैं सिर्फ मार्क की हुई जगह पर ही टेलीपोर्ट हो पाता हूँ। कुरामा बोलता है, कोई बात नहीं, तुम एज के हिसाब से बहुत ताकतवर हो, तुम यहाँ से बाहर जाकर हीरोजन से मिलो और उसे बोलो लेडी सुनादे का स्क्रॉल मांगो। नरूटो वहाँ निकल कर होकागे ऑफिस की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में एक लड़की दिखी जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। नरूटो ने उन बुली को 2-4 मुक्का मारकर भगा दिया। फिर उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम हिनाटा ह्यूग बताया। नरूटो उसे उसके घर छोड़ दिया। हियाशी नरूटो को शुक्रिया कहा। नरूटो वहाँ से हीरोजन के पास पहुँच गया। कुरामा ने नरूटो सुनादे का स्क्रॉल लेने के लिए इसलिए बोला था, उसे लगता था सुनादे के पास ही हाशिरामा के सेजमोड राज छुपा है। नरूटो हीरोजन से उसका स्क्रॉल मांगा, लेकिन हीरोजन उसे मना कर दिया और बोला, तू खुद ही उससे मांग लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। हीरोजन होकागे ऑफिस से बाहर आकर नरूटो स्पार करने के लिए बोला। नरूटो अपने पूरी ताकत से हीरोजन के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो हीरोजन को टच भी नहीं कर पा रहा था। तब नरूटो बोलता है, अब मैं आपको हैरान करने वाला हूँ। नरूटो अचानक वहाँ से गायब होकर हीरोजन के पीछे आ गया। फिर उसने अपने हाथ को वुड में बदलकर हीरोजन के सीने के आर पार कर दिया। हीरोजन बहुत हैरान हुआ। तभी वो हीरोजन गायब हो गया और नरूटो के पीछे से हीरोजन निकल कर आया और हैरानी से बोला, तुमने फ्लाइंग राइजिंग भी सीख लिया? ये बोलकर नरूटो पर फायर बोल से अटैक किया, लेकिन नरूटो ने उसे वाटर स्टाइल से काउंटर कर दिया। फिर उसने हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। आसपास का पूरा एरिया जंगल में बदल गया। हीरोजन नरूटो का प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाया। नरूटो फ्लाइंग राइजिंग से टेलीपोर्ट हो कर हीरोजन पर अटैक करने लगा। उसने लगभग 10 क्लोन के साथ हीरोजन को बहुत परेशान किया। हीरोजन बोला, ठीक है, अब हम इसे खत्म करते हैं और तुम इस सपार में पास हो गए। हीरोजन बोला, आज तुम्हें एक मिशन पर जाना है। नरूटो बहुत उत्साहित था मिशन के लिए। हीरोजन नरूटो को एक स्क्रॉल देकर बोला, तुम्हें इस स्क्रॉल को सुनादे के पास पहुंचाना है और 1 महीने तक उसी से ट्रेनिंग भी लेना है। हीरोजन सुनादे का पूरा जानकारी दिया कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगी।
नरूटो स्क्रॉल लेकर निकल गया। एक दिन के सफर के बाद नरूटो सुनादे के पास पहुंच गया। सुनादे नरूटो से स्क्रॉल लेकर बोली, मैंने तुम्हारा बारे में बहुत सुना है। आज मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने जो भी सुना है वो सच है या झूठ। सुनादे बैटल के लिए तैयार हुई। नरूटो भी सीरियस हो गया। कुरामा ने नरूटो को रास्ते में सुनादे और सभी सानिन के बारे में बता दिया था। नरूटो 5 क्लोन बनाया और ताईजुत्सु से अटैक किया, लेकिन वो सुनादे के आसपास भी नहीं था। सुनादे बहुत हैरान थी नरूटो का स्पीड देखकर। तभी नरूटो का एक पंच सुनादे को हिट कर दिया। नरूटो बोला, अभी तो शुरू ही हुआ है। नरूटो हैंड साइन बनाया और बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। आसपास का एरिया जंगल में बदल गया। नरूटो अचानक से गायब होकर सुनादे के पीछे आ गया। सुनादे बहुत हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने नरूटो का हमला डोज कर दिया। नरूटो लगातार सुनादे पर अटैक कर रहा था। उसका 1-2 पंच सुनादे को हिट भी कर रहा था। सुनादे बोली, ठीक है, अब इस फाइट को यही रोकते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। नरूटो, सुनादे और शीजू ने तीनों एक हॉस्पिटल में पहुंच गए। सुनादे ने नरूटो को कुछ हीलिंग जूत्सु सिखा दिया था। सुनादे ने नरूटो अपने पास 2 महीना रोक लिया। नरूटो अब हीलिंग जूत्सु में सुनादे को टक्कर दे रहा था। सुनादे नरूटो को हाशिरामा का पुनर्कह दी। नरूटो वहां से कोनोहा वापस आ गया। नरूटो हिरोजन को मिशन के बारे में बता दिया। नरूटो हिरोजन से हाशिरामा के सेज मोड के बारे में पूछता है। सुनादे को भी नहीं पता था। हिरोजन बोलता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। नरूटो वहां से चला। उसे रास्ते में ककाशी और यमाटो मिला। नरूटो उन दोनों को अपना जुत्सु दिखाया जो उसने 3 महीने में सीखा था। वो दोनों बहुत हैरान थे। नरूटो 3 महीने से उन दोनों से नहीं मिला था। ककाशी नरूटो वाटर ड्रैगन सीखने के लिए बोला। नरूटो ककाशी के साथ नामिकाजे क्लेन के हैंडआउट पर चला गया। ककाशी और नरूटो दोनों वहां पर पूरे 1 महीने तक ट्रेनिंग किया। नरूटो ने वाटर ड्रैगन और अर्थ स्टाइल का भी कई जुत्सु सीखा। नरूटो का वुड स्टाइल भी पहले काफी ज्यादा अच्छा हो गया। नरूटो अब कई मामलों में ककाशी को भी सरपास कर दिया है। ककाशी वह से चला गया। उसे मिशन पर जाना था। नरूटो वहीं पर ट्रेनिंग करने लगा। नरूटो कुरामा के दूसरे टेल मोड को नियंत्रण करने की ट्रेनिंग में लग गया। नरूटो को इस फॉर्म को रन में रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। फिर उसने तीसरे टेल मोड फॉर्म को नियंत्रण करने लगा। उसे इस फॉर्म को नियंत्रण करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने काफी मुश्किलों के बाद उसे नियंत्रण कर लिया। फिर उसने उस फॉर्म में ही अटैक करने का अभ्यास करने लगा। नरूटो अपने एक क्लोन को कुरामा के नियंत्रण में दे दिया था। नरूटो उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। नरूटो को ट्रेनिंग में 1 साल बीत गया। एक दिन कुरामा नरूटो को बोलता है, तुम अपना जुत्सु दिखाओ। नरूटो पहले वाटर ड्रैगन, उसके बाद अर्थ बैरियर दिखाया। कुरामा बोला, तो मुझे वुड स्टाइल दिखाओ। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। कुरामा बोला, नाइस, अब वो वाला। नरूटो पहले फर्स्ट टेल मोड में गया, फिर हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन समन हो गया। नरूटो हीलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो गया था, लेकिन वो अब भी फ्लाइंग राइजिंग को परफेक्ट नहीं कर पाया था। नरूटो अब 8 साल का हो गया था। नरूटो वहां बाहर निकल कर रामेन खाने चला गया। नरूटो रामेन खाने के बाद सास्के से मिला। सास्के नरूटो को स्पार करने के लिए बोला। नरूटो ने उसे 2-4 पंच में ही हरा दिया। सास्के नरूटो से बहुत जलने लगा। नरूटो वहां से हिरोजन के पास गया। हिरोजन नरूटो को एक स्क्रॉल दिया और बोला, तुम इसे जिराया के पास पहुंचाओगे और जिराया तुम्हें ट्रेनिंग भी देगा। कुरामा नरूटो को बोला, हाँ, उसके पास भी सेज मोड है। नरूटो स्क्रॉल लेकर वहां से निकल गया। कोनोहा के बॉर्डर पर ही जिराया मिला। जिराया को बहुत कुछ नरूटो के बारे में सुनने को मिला था। नरूटो एक हार्ड वर्कर के साथ जीनियस भी है, ये चीजों को बहुत जल्दी सीखता है। जिराया नरूटो को बोलता है, तुम मेरे ऊपर अटैक करो अपनी पूरी ताकत से, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। नरूटो भी अपने फर्स्ट इनर गेट में चला गया। जिराया हैरान हो गया। नरूटो जिराया के ऊपर लगातार अटैक करने लगा। जिराया अपने एक हाथ से ही डॉज कर रहा था। नरूटो अपना दूसरा इनर गेट खोल लिया, तब भी नरूटो जिराया को टच नहीं कर पा रहा था। नरूटो अपना तीसरा गेट खुल के जिराया को बोला, अब असली फाइट शुरू हुआ है। नरूटो हैंड साइन बनाकर वाटर ड्रैगन से अटैक किया। जिराया के ऊपर नरूटो वाटर ड्रैगन जुत्सु को इतने अच्छे से मास्टर किया था कि वो टोबीरामा के तरह बिना वाटर का भी इस्तेमाल कर सकता है। जिराया वुड स्टाइल का वेट कर रहा था। उसे नरूटो का वुड स्टाइल देखना था। जिराया वाटर ड्रैगन को फायर स्टाइल से काउंटर कर दिया। नरूटो अचानक से गायब होकर उसके पीछे आ गया। नरूटो है तो है। फाइट में जिराया के फ्लाइंग राइजिंग का मार्क लगा दिया। जिराया को इसका उम्मीद नहीं था। नरूटो अपने हाथ को वुड में बदल जिराया के सीने के आर पार कर दिया। नरूटो को मालूम था ये सिर्फ एक क्लोन, तभी जिराया गायब हो गया और नरूटो के पीछे से जिराया नरूटो का खूब प्रशंसा किया। नरूटो पीछे हटकर बोला, अभी कुछ और भी दिखाना बाकी है। मैंने सुन है आप एक सानिन और फादर के मास्टर है, मैं भी आपकी असली ताकत देखना चाहता हूँ। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। एक ड्रैगन समन हुआ। जिराया और भी ज्यादा हैरान हो गया। जिराया भी सीरियस हुआ। उसने अपने उंगली पर कट लगाकर हैंड साइन बनाया। फिर गामा बूंटा समन हो गया। नरूटो उसका साइज देखकर बहुत हैरान हो गया। नरूटो अपने सेकंड टेल मोड में जाकर वुड ड्रैगन का हाइट बढ़ाया, तब जाकर नरूटो गामा बुंटा के हाइट के थोड़ा आसपास पहुंचा। नरूटो वुड ड्रैगन से गामा बुंटा को जकड़ लिया। जिराया नरूटो से बहुत खुश हुआ और बोला, अब तुम्हें मैं तुम्हारे फादर का ही एक जुत्सु दिखाता। जिराया अपने सेजमोड में आ गया था। अपने हाथ में बिग बॉल रासिंगान बनाकर नरूटो के वुड ड्रैगन के पेट पर मारा, लेकिन नरूटो वहीं से ड्रैगन का एक और सर निकल कर उसे काउंटर कर दिया। लेकिन
लेकिन फिर भी ड्रैगन को डैमेज हुआ। जिराया बोला ठीक है, हम इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। कुरामा ने जिराया का सेज मोड पहचान लिया। नरूटो को बोला जिराया अपने सेज मोड है, तुम उसका ही सेज मोड सीख लो। जिराया और नरूटो दोनों उस फाइट को रोक दिया। नरूटो उसके साथ चला गया ट्रेनिंग ट्री पर। जिराया नरूटो को पहले समनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया, नरूटो उस पर साइन किया। जिराया नरूटो को हैंड साइन बताया, नरूटो हैंड साइन बनाकर समान किया। गामाबुंटा के साथ माँ और पा दोनों समन हो गए। वो दोनों नरूटो का खूब प्रशंसा किए। माँ बोली ये बिल्कुल मिनाटो की तरह दिखता है। जिराया उन सबको बताया नरूटो मिनाटो का बेटा है। वो तीनों और भी हैरान हो गए। माँ नरूटो को बोली तुम माउंट म्यूगोकू जरूर आना। थोड़ी देर वहाँ पर वो लोग रुके। जिराया नरूटो को ताई जुत्सु हैंड ट्रेनिंग कराया तो वो लोग नरूटो का स्पीड देखकर बहुत हैरान थे। नरूटो का प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए। फिर वो तीनों माउंट म्यूगोकू वापस चले गए। जिराया नरूटो को बोला तुम अपने बेस फॉर्म में ही ट्रेनिंग करो, जितना तुम बेस फॉर्म में स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग अपने बाकी फॉर्म में रहोगे। नरूटो भी अपने बेस फॉर्म में फाइट किया। नरूटो बोला मुझे मेरे डैड का जुत्सु रासिंगान सीखना है। जिराया बोला ठीक है। जिराया नरूटो को समझा दिया रासिंगान के बारे में। नरूटो 500 क्लोन बनाकर उन सबको गुब्बारा दे दिया। सभी क्लोन रासिंगान सीखने में लग गए। नरूटो जिराया से बोला आपने जो उस दिन एक जुत्सु इस्तेमाल किया था उसे सेज मोड कहते हैं। जिराया हैरान हुआ और बोला तुम उसे भी पहचान गए, तुम्हारी नजर भी काफी तेज है। हाँ उसे सेज मोड कहते हैं। नरूटो बोला आपको हाशिरामा के सेज मोड के बारे में कुछ पता है? जिराया बोला हाँ, लेकिन उसका समनिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी सिर्फ सुनादे के पास है। नरूटो बोला लेकिन उसने मुझे बोली कि उसे हाशिरामा के सेज मोड के बारे में कुछ नहीं पता है। जिराया बोला सेज मोड सीखना बहुत मुश्किल होता, आज तक हाशिरामा के अलावा किसी के भी पास परफेक्ट सेज मोड नहीं है। मेरा सेज मोड भी परफेक्ट नहीं है और सुनादे ने तो सेज मोड सीख ही नहीं है। नरूटो बोला इसीलिए उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पहले आपका सेज मोड सीखना है। जिराया बोला ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपने बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे तुम्हें सेज मोड सीखने में आसानी होगी। नरूटो भी लग गया जिराया के साथ हैंड ट्रेनिंग में। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। नरूटो रासिंगान 2 दिन में ही सीख गया। फिर उसने फ्लाइंग राइजिंग को भी परफेक्ट कर लिया। उसका वो ड्रैगन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नरूटो जिराया को बोला हम अगले दिन एक मिशन पर चलेंगे, वो मिशन एक इस रैंक मिशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।